हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर मोशन और उसका सोल्यूशन करना है आज एक्सरसाइज का। उससे पहले देखिए, आपको जो तरीका रहेगा हमारा क्वेश्चन करने का वो क्या रहेगा। आपकी स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा स्टार्टिंग में, ठीक है। और आप भी गए होंगे तो आप उन क्वेश्चन को क्या करें, नोटबुक उतार लीजिए सभी क्वेश्चन को। मैं एनसीईआरटी का जो पेज वाइज है, जैसे पेज नंबर 100 जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है पेज नंबर 100 पे, उसके बाद पेज नंबर 100 के बाद है बेटा पेज नंबर 102, 103, 107, ऐसे पेज वाइज क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें वो क्वेश्चन देख सकते हो और उनके आंसर मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे समझाऊंगा, लिखवा भी दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, नहीं अदरवाइज हम सिर्फ समझेंगे उनको और आंसर आप खुद भी लिख सकते हो। आप बड़े हो गए हो बेटा, 9th क्लास में हो आप, ठीक है। तब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, 3-4 क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज में, जब इक्वेशन ऑफ मोशन करवाई थी आपको। उन क्वेश्चंस के आंसर कई बच्चों ने पूछे मेरे से, कईयों ने गलत किया बेटा। उनको गलती क्या की है देखो। एक तो आपको मैंने दिया था कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था आपको 5 सेकंड, कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो 5 सेकंड में, तो आपको वो निकालना था। तो उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, S = UT प्लस हाफ AT² फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। और U क्या था बेटा यहाँ पर 0, स्टार्टिंग क्या था उसका रेस्ट से है, तो U क्या यहाँ पर 0 है बेटा। तो आपने यहाँ से S निकाल होगा, U 0 पुट कर दिया, T शायद 5 सेकंड था, प्लस 1/2 A जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इस केस में शायद 2 दिया हुआ था, इंटू T का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसे अगर 10 दिया तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, 5 भी 0 से मल्टीप्लाई 0 होता है बेटा, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो आपका डिस्टेंस आ जाता है 25 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस मीटर में आएगी। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे करना था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें आपको बोला था कि एक कार चली हुई है, ठीक है ना, उसकी फाइनल वेलोसिटी, अब वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है बेटा, ठीक है ना, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी उस केस में कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे कार चल रही है, हमने ब्रेक लगाया और कार को रोक दिया, तो ब्रेक लगाने पर कार को रुकने में 5 सेकंड लगे बेटा। कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड। उसके बाद हमें निकालना था V = U + AT, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था वो रिटार्डेशन था। इस क्वेश्चन में आपका एक्सेलरेशन क्या दिया था, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना था। एक्सेलरेशन को कितना लेना था बेटा, नेगेटिव। तो आपका फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि कार रुक गई फाइनली। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर हो सकता है, शायद आपको जो स्टेटमेंट थी उसमें शायद 4 मीटर पर सेकंड है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट मैंने अपनी मर्जी से लिखी थी, मेरे को याद नहीं मैंने क्या लिखी थी। तो यहाँ पर जो भी था उसको माइनस लेना बेटा। जैसे 4 मान लो, एक्सेलरेशन 4 था, उस केस में जो भी आपके पास देख लेना। T आपको जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर अगर 10 है तो ऐसे हम 10 रख लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 = 40 माइनस U माइनस 40, ये 40 तरह के हो जाएगा बेटा प्लस, तो U कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो दिया था आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम भी दिया होता है, एक्सेलरेशन निकालना था, कुछ भी नहीं करना था आपने, से V - U/T करके आंसर आ जाता आपका। बट यहाँ पर गलती क्या की आप लोगों ने, जो स्पीड दी हुई थी या वेलोसिटी दी हुई थी वो km/h में दी हुई थी आपको, तो आपने इसको पहले क्या करना था, मीटर पर सेकंड में लेके आना था। और मीटर पर सेकंड में लेके आने का तरीका क्या होता है, शायद एक वेलोसिटी 60 थी, 5/18, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी 40 थी, 5/18, तो इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये V ये U दोनों माइनस करके T आपको दिया होता है, उसको सोल्व कर लेंगे हम। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान थे बेटा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपको हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पेज नंबर 100 पे है, उनको स्टार्ट करेंगे अब हम, ठीक है बेटा। सभी ध्यान से इनको क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। अब हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ओके बेटा, पेज नंबर 100 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 100, NCERT
बुक का पेज नंबर 100। क्वेश्चन आंसर इस पे जो भी है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या दिया आपको, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, एक डिस्टेंस चलता है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? अगर ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे चला हुआ है, चल रहा है ऑब्जेक्ट, एक डिस्टेंस उसने कवर की है। इफ यस स्पोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर उसकी डिस्टेंस कुछ और भी है। मान लो एक, ये मैंने एग्जांपल आपको पहले दिए हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है ए से, ठीक है, और वो 5 मीटर ऐसे जाता है बी तक, 5 मीटर हो गया, फिर वापस आ जाता है बेटा ए पे, यानी कि ए और सी का एक पॉइंट हो गया। तो 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है? इस केस में डिस्टेंस कितना बेटा? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना इस केस में? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना इस केस में? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ से ऑब्जेक्ट चला था वापस वहीं पर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? 0 है बेटा। समझ में आ गया होगा सभी को आपको कि अगर ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस चलता भी है, कुछ डिस्टेंस वो चल रहा है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। उसका एग्जांपल बेटा ये रहा आपके सामने, आप इसी एग्जांपल को लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी 5 मीटर एंड बी टू ए 5 मीटर, रिटर्न टू एट पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर डिस्टेंस। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल अबाउट 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये उसका एग्जांपल भी हो गया आपका और आपका आंसर भी आ गया, ठीक है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, इसका आंसर क्या आ गया? यस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो स्टेटमेंट है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ जब आपको मैंने पढ़ा रहा था मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट। उसमें क्या हमने, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है, अपने खेत की बाउंड्री का राउंड चलता है वो, और जो बाउंड्री है उसकी खेत की ऐसे है, वो स्क्वायर टाइप है उसका खेत, और एक बाउंड्री जो है 10 मीटर है बेटा एक साइड। तो ये भी कितनी होगी बेटा? 10 मीटर। ये कितनी होगी? ये भी 10 मीटर, और ये कितना हो गया? 10 मीटर। कहता है जहां से चला, मान लो ए से चला, तो वापस ए पे आने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड, 40 सेकंड, ठीक है। कंप्लीट 1 राउंड इन 40 सेकंड, ठीक है बेटा। कितने सेकंड में कंप्लीट करता है एक राउंड को? 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। कहता है 2 मिनट और 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अब आप देखिए ध्यान से, इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। कितने सेकंड बनते हैं बेटा? 2 मिनट और 20 सेकंड के। अच्छा देखो, 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120 और 20 सेकंड ये एक्स्ट्रा भी है, तो कितने सेकंड आ गए? 140 सेकंड। टोटल कितना हो गया बेटा? 140 सेकंड। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए से चला, वापस ए पे आ गया, कितने टाइम बाद? 40 सेकंड। फिर दोबारा चलता है ए पे, फिर आ गया, कितने टाइम बाद? 40, यानी कितना टाइम हो गया बेटा? 80। फिर चलता है ए से, फिर ए पे आ जाता है 40 ये, तो कितने चक्कर पूरे करते हैं? 3। टाइम कितना हो गया? 120 हुआ। तो फिर वो क्या करता है बेटा? ए से चलता है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है बेटा। अब वो ए से चलता है, 20 सेकंड बाद कहाँ पर होगा वो? 10 सेकंड में क्या करता है? 10 मीटर, देखो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, तो 10 मीटर में देखो ये कितना? 10 10 10 10 40 हो गया। 40 सेकंड लगता है कवर करने में। इसका मतलब 10 मीटर को वो 10 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से उसके पास 20 सेकंड और बचे हुए हैं, वो 10 मीटर ये चलेगा और 10 मीटर ये चलेगा। तो कहाँ पर पहुँच गया बेटा? फाइनली सी पॉइंट पर। फाइनली कहाँ पर पहुँच गया बेटा? वो सी पॉइंट पर, ठीक है। तो प्लस में 20। अरे अब आपको एक बात तो पता चल गई होगी, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कवर्ड
बाय फार्मर, डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर कितना है बेटा, आप देखिए यहाँ से ए से बी पे जाता है, बी से सी पे और सी से डी पे, ऐसे कितने चक्कर लगाए, तीन तो कंप्लीट किए। 40 + 40 + 40 120 तो ये हो गया बेटा, और 20 मीटर ये 10 ये और 10 ये, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर 140 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी ए और फाइनल कितनी थी बी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और रिवाइज करना है तो आप मेरा जो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक डाला हुआ है जो आपके प्ले लिस्ट में है, आप उसको दोबारा एक बार देख सकते हो। उसमें मैंने इस न्यूमेरिकल 2 बार करवाया हुआ बेटा, आप एक स्टेटमेंट अलग हो सकती है पर तरीका यही है, 2 बार वहाँ पर सोल्व करवाया मैंने इसको, 2 बार न्यूमेरिकल किया है वहाँ पर समझ सकते हो आप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है आपको, ए सी, इनिशियल वो यहाँ पर है, फाइनल वो यहाँ पर है, तो उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ही हो गया ए सी। और इसको देखिए ट्रायंगल को ए बी सी को, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिख रहा है साफ साफ आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ए सी निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय फार्मर, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय फार्मर, वो कितना आएगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पर, तो देखिए वो है बेटा ए सी के इक्वल, किसके इक्वल है, ए सी के। और ए सी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके बाद का जो टॉपिक आगे हम आगे ऊपर करेंगे। ठीक है बेटा, दोबारा लिखते हैं इसको आगे। ठीक है, स्पेस बना लिया हमने यहाँ पर, अब हम यहाँ पर करेंगे इसको। देखिए ए सी का स्क्वायर निकालना है, ए बी कितना बेटा 10 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा बेटा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 + 100 200, स्क्वायर हटा देंगे उधर क्या हो जाएगा रूट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी को 2 × 100 और उसका स्क्वायर रूट। तो 2 का तो रूट करेंगे, √2 आ जाएगा बेटा, 100 का कितना होता है √10, तो आपका आंसर कितना आ गया √2 × 10। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 10 √2 मीटर। तो ये क्या आ गई उसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई 10 √2 मीटर आफ्टर 2 मिनट 40 सेकेंड, हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बाद क्वेश्चन आता है, इसको नोट कीजिए, उतारिए इसको। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो बेटा, आपने अभी अभी मेरा चैनल देखा है, तो आप अगर पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल पर मेरी प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर हर एक क्लास की प्ले लिस्ट बनाई जा रही है बेटा, आप उन प्ले लिस्ट को देखिए और वहाँ से अपना जो है काम शुरू कीजिए अच्छे से। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम फिजिक्स का, 9th और 10th +1 और 8th की हम साइंस कर रहे हैं, पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे साइंस भी पूरी की जाए 8th क्लास की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। कहता है नीचे जो 2 स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से कौन सी ठीक है। ठीक है ना, देखते हैं पहली क्या दी हुई है बेटा, इट कैन नॉट बी 0, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है बेटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए जो है इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है बेटा। बी पार्ट में क्या पूछा आपसे, ये एमसीक्यू नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन है 2, ए और बी पार्ट 2 पार्ट है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, ये ऑब्जेक्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है। मान लो एक बॉडी है, यहाँ से चलती है ए से और बी पे गई, बी से सी पे आ गई, तो डिस्टेंस तो उसने 5 + 5 10, 5 + 5 कितना हो गया 10, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक। इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट उसकी डिस्टेंस से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी बेटा। तो इसका मीनिंग ये भी क्या है, ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों पॉइंट इसके गलत हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पेज खत्म हो गया बेटा, आपके 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों हमने कवर कर दिए यहाँ पर। ठीक है बेटा, उसके बाद
पेज नंबर 102 उसको स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कीजिए। ओके बेटा, आपने पेज नंबर 102 के क्वेश्चन उतार लिए होंगे सभी ने। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ बेटा, मेरा स्पीड और वेलोसिटी वाला टॉपिक देखिए, उसमें से आंसर को लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, अब एक बात आइए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल आएगी? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल आएगी? क्योंकि अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आइए। ठीक है, इसका आंसर लिखने वाले हम। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दोनों इक्वल कब आएंगे? टाइम तो दोनों में इक्वल रहेगा जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगी, उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसा कब होता है? ये मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स along straight path its distance and displacement are equal। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इक्वल होती है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे तो उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगी। एंड देयर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सीधे रास्ते पे चलना बेटा, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो उस केस में क्या बोल देंगे? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या उसकी इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो ओडोमीटर होता है बेटा, वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटोमोबाइल या व्हीकल। क्या मेजरमेंट करता है? वो डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। इसको लिख लीजिए बेटा, ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, इट मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटोमोबाइल। ठीक है बेटा, आ रही हो समझ में? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटोमोबाइल, ये आपका क्वेश्चन है। एक तरह से डिस्टेंस लिख दो, वर्ड आपका काफ़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा एक बात आओ, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो यूनिफॉर्म मोशन कभी नहीं बेटा, हम मोशन की बात कर रहे हैं, इसमें स्पीड भी आ सकती है, इसमें वेलोसिटी भी आ सकती है, दोनों आ सकते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म कब रहेगी? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट should move along straight path। ठीक है, इसका रीजन आपको ये लिखा ऊपर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगी तो उसका ये क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अगर कहता है यूनिफॉर्म स्पीड बताओ,
यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसमें क्या होता है, किसी भी रास्ते से चले बस डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करें तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाती है बार बार। तो इसलिए क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में दोनों वर्ड आ जाते हैं, स्पीड भी आ जाता है और वेलोसिटी भी आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कंडीशन लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको सिखाया था। उसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक स्पेस शिप है, कोई ऊपर गया अपना शिप जो होते हैं, आपको पता है स्पेस शिप का मीनिंग क्या होता है, जब ऊपर हमने सैटेलाइट वगैरह भेज रखे हैं इनमें से, वो क्या करते हैं लाइट को नीचे भेजते हैं बेटा, और लाइट नीचे पहुंचने में कितना टाइम लेते हैं, 5 मिनट। टाइम कितना लिया लाइट के नीचे पहुंचने में, 5 मिनट। व्हाट डज द डिस्टेंस ऑफ स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड आपको लाइट की पता है कितने, 3 × 10⁸। टाइम आपको पता है, तो आप क्या निकाल दोगे, डिस्टेंस। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मान लेते हैं यहां से ये स्पेसशिप है, स्पेस, और ये ग्राउंड है। यहां तक का जो टाइम है वो कितना है बेटा, 5 मिनट है। टाइम कितना है, 5 मिनट, ठीक है। और जो स्पीड दी हुई है, अगर यहाँ पर हम स्पीड को ऐसे लिखें, वैसे ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा वर्ड ही लिख लो। स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना बेटा, 3 × 10⁸। देखो मैंने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाई। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो चेंज नहीं होती बेटा, यूनिफॉर्म रहती है, इसलिए यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करेंगे। तो 3 × 10⁸। टाइम कितना बेटा, 5 मिनट है। तो मिनट को क्या करना, आपने सेकंड बनाना है। तो 5 × 60, तो क्या हो गया, यहाँ पर सेकंड बन गए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 5 × 60 सेकेंड। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 5 को 6 × 300 आ जाएगा। तो आपके पास 3 × 300 × 10⁸। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये जो 100 है इसको 10 की पावर 2 लिख देते हैं, और ये 10 की पावर 8 पहले भी है, तो 10 की पावर 10 इकट्ठा हो गया यहाँ पर मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 9 × 10⁸ मीटर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल था। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल करें, पेज नंबर 103 पे पहुंच गए बेटा हम। पेज नंबर 103 के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, पेज नंबर 103 के, ठीक है। इसको उतारिए बेटा, सोल्व कीजिए इसको। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं इसको समझिए, हम ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 103 शुरू करेंगे। 3 का क्वेश्चन नंबर 1, When will you say a body is in uniform acceleration and non uniform acceleration? तो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। कहाँ से लिखोगे, मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक छोटा टॉपिक डाला बना के, 5 to 6 मिनट की वीडियो है शायद, उसको देखिए और उसमें से डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लिख सकते हो वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, A bus decreases its speed 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of bus. ये तो वही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। 80 km to 60 km आती है स्पीड, और 5 सेकेंड में। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, 80 है। 80 से 60 करना आपने, 80 से 60, ठीक है। तो स्पीड चेंज होती है, या वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h, ठीक है बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, u 80 km/h, इसको मीटर पर सेकंड बनाओ। तो 80
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कैसे बनाएंगे बेटा, 5/18 करके ऐसे ही। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए अगर आपको आता है करना। ठीक है, v कितना आएगा यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा बेटा 60 इंटू 5/18। इसको सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे इसको लिख देते हैं यहाँ पर आ गया बेटा 400/18 और ये आ गया बेटा 300/18 मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 पे डिवाइड भी हो सकते हैं, वैसे कर दो अगर करना चाहते हो 2 पे डिवाइड। तो 200/9 मीटर पर सेकंड, 150/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया आपको 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t, v - u/t। तो ये बोले तो निकालना है आपको, v बोले तो 150/9 माइनस u बोले तो 200/9/t 5 हो गया सोल्व। एलसीएम ले ऊपर वाले बेटा, ऊपर वाले का एलसीएम है 9 और 9 का एलसीएम। तो 150 माइनस 200 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि सेम है नीचे अपॉन में 5। ठीक है, ऊपर बच गया बेटा 150 में से 200 माइनस करो, माइनस का इक्वल यहाँ लगाना है, माइनस का 150/9/5। तो ये यहाँ से क्या होगा, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 150/9 इंटू 1/5 ऐसे। तो आपका आंसर आ गया 5 से डिवाइड हो गया 10, तो माइनस का 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लो, पॉइंट्स पे निकाल दो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, आगे निकाल दो, फॉलो हो जाएगा आपसे, ये बड़ा आसान है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको हो गया, इसको नोट कीजिए, आसान है बिल्कुल। ठीक है, माइनस में आया तो माइनस का मीनिंग क्या, स्पीड डिक्रीज हुई, देखो 80 से 60 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा जल्दी जल्दी, उसके बाद उतारते रहना आराम से। ठीक है, वैसे आता है आपको, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने पहले न्यूमेरिकल किए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता हमें यहाँ पर, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन स्पीड 40 km/h इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। जब ट्रेन ने स्टार्ट किया तो स्टार्ट तो 0 से ही करेगी। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और कितनी स्पीड अटेन करती है वो, फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी 40 km/h। इसको मीटर पर सेकंड बना लेना। ठीक है, टाइम कितना दिया बेटा 10 मिनट, इसका आप सेकंड बना देना। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, वही फॉर्मूला फिर से v माइनस, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कन्वर्ट कर 40 इंटू 5/18। ठीक है, 20/9 तो 100/9 आ गया बेटा, और ये आ गया बेटा 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास सारी वैल्यू है, आपने फॉर्मूला लगाना है a = v - u/t। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और अपना आंसर लिख लेंगे आप नोटबुक में। कैसे करना है सोल्व, a = v कितना बेटा 100/9 माइनस 0/t कितना है 600। तो 100/9 में से 0 माइनस करेंगे तो 100/9 ही बचेगा, अपॉन में 600 है, तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे 100/, ये 9 नीचे चला जाता है, 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आपका पेज नंबर 103 भी खत्म हो गया। उसके बाद पेज नंबर 107। ठीक है, पेज नंबर 107, और ये आज हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा 107 का ही करना हमें। उसका नेक्स्ट फिर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे उनको। तो नेक्स्ट पेज जो अपना पेज नंबर 107। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक डाउनलोड नहीं की है तो आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हो बेटा फ़ोन में। गूगल पे जाइए, वहाँ पर लिखिए क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी बुक, नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, एक YGU ऐप का ऑप्शन खुलेगा बेटा, लिंक आएगा आपको YGU ऐप का, उस पर ओके करना।
और उसमें नीचे सभी क्लास की पीडीएफ है बेटा, सभी क्लास की बुकों की पीडीएफ है एनसीईआरटी की, आप देख सकते हो वहाँ से। और चैप्टर वाइज वैसे डाउनलोड कर सकते हो, जिस चैप्टर की आपको जरूरत है उसी की डाउनलोड कर लो, बड़ा आसान सा मेथड है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज है बेटा 107, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका नहीं, आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बनाना है, आप बना सकते हो डिस्टेंस और टाइम में, बड़ा आसान है, करवाया मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, आप आसानी से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट आपको कर दिया आपने। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम और ये डिस्टेंस, इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ऐसे पैरेलल है। तो ये कैसा मोशन है, तो इसमें डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई, जब टाइम 0 था तब भी वो यहाँ पर था, जब टाइम 1 सेकंड हो तब भी वो यहीं पर है, 2 सेकंड। इसका एक इसका ग्राफ है रेस्ट का, तो ये क्या बेटा रेस्ट, किसके लिए बनेगा ये ग्राफ, रेस्ट के लिए। तो कैसा मोशन है उसका, ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा बेटा, सेम वहीं पर खड़ा है, रेस्ट पे है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। चेंज इन यूनिट डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे उसको, रेस्ट पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। उसका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब स्पीड और टाइम का ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइम और ये स्पीड, ठीक है। अब फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी टाइम के पैरेलल है। अब देखो ये कैसा ग्राफ है, जब टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी मान लो 10 है, ये जब टाइम 1 सेकंड हो तब भी 10 है, 2 सेकंड बाद भी 10 है, 3 सेकंड के बाद भी 10 है, तो इसके मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो कौन सा ग्राफ हो गया बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। किसको शो करता है ये, यूनिफॉर्म मोशन को। एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन कितना यहाँ पर 0 है, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये मैंने आपको जोर जोर से बोल के बताया था कि वेलोसिटी टाइम का जब हम ग्राफ का एरिया निकालते हैं किसके इक्वल आता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या आगे आंसर उसका, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। अच्छा इनको ना, जितने भी हमने क्वेश्चन किए इनको एक बार क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हमें किसी भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने मेरा जो पार्ट अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है बेटा, ओके थैंक यू।